गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सिविक्स का चैप्टर 26 पढ़ रहे थे, इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी पीपुल्स रूल होता है, यानी लोगों का रूल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकार पावर जो होता है वह लोगों के हाथों में होता है। वह जिसे चाहे उसे चुनकर पावर में भेज सकती है, और जिसे चाहे अगर वो अच्छा काम नहीं करे तो नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें हटा भी सकती है। यहाँ पे इंडिया में क्या है, जो भी कोई भी जो 18 ईयर से एबव है जिनका एज, उन्हें क्या वोट देने का अधिकार दिया गया है, और इसे हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। यहाँ पे जो था जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं। तीनों को पे किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, और इसका देखरेख कौन करता है, सरकार करती है। चलिए आगे देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू व्हिच द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान में कुछ निश्चित रूल और रेगुलेशन बने हुए अकॉर्डिंग टू व्हिच, जिसके अनुसार द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, गवर्नमेंट क्या करती है, अपना काम करती है। द लेजिस्लेचर कैन नॉट इनेक्ट एनी लॉ व्हिच गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेचर, विधानसभा जो है वह कोई भी ऐसा लॉ नहीं लाती है जो संविधान के आत्मा पे ठेस पहुंचे, संविधान के खिलाफ हो। इफ दिस हैपन, अगर ऐसा होता है, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, देश की सर्वोच्च कोर्ट जो है, वह उसे क्या करेगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी। द सुप्रीम कोर्ट दस एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के गार्जियन की तरह, रक्षक की तरह काम करने लगती है। देखिए पब्लिक ओपिनियन रेफर्स टू द ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन यानी लोगों का मत जो है रेफर करता है उस ओपिनियन को, दैट द पीपुल हैव अबाउट ए पार्टिकुलर इशू, जो लोगों को कोई भी एक पार्टिकुलर इशू होता है उसके खिलाफ। इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, द पब्लिक ओपिनियन इज वेरी क्रूशियल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट सिंस द पब्लिक होल्ड्स द पावर टू चेंज द गवर्नमेंट। यानी लोगों की जो समस्या है, यानी लोगों का जो मत है, इज वेरी क्रूशियल, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, शासन व्यवस्था चलाने के लिए। सिंस, ताकि द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक होल्ड्स द पावर टू चेंज द गवर्नमेंट, पब्लिक के पास पावर होता है क्या करने का, गवर्नमेंट को चेंज करने का। बाय एनालाइजिंग द पब्लिक ओपिनियन के बारे में समझ कर, देख कर, ये गवर्नमेंट कैन एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मूड, गवर्नमेंट काम करता है अकॉर्डिंग टू मूड एंड सेंटिमेंट्स, उनके मूड के अनुसार, उनके भावनाओं के अनुसार, ऑफ द पीपुल, लोगों का, एंड स्टे इन पावर, और शासन में रहता है। दस, इस प्रकार, इट फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फीडबैक फॉर रूलिंग पार्टी। इस प्रकार यह क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है फीडबैक लेने के लिए रूलिंग पार्टी के लिए, कि लोग जो चाहते हैं, लोगों का जो मत है उसके अनुसार वो काम करें, उनके सेंटिमेंट के अनुसार काम करें। पीपुल एक्सप्रेस देयर व्यू, लोग अपना व्यू एक्सप्रेस करते हैं ऑन द गवर्नमेंट इन वेरियस वे, ये लोग जो है अपना विचार प्रकट करते हैं सरकार के सामने अलग अलग तरीके से, जैसे कि मास मीडिया लाइक टेलीविज़न, टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर मैगजीन के थ्रू, एंड ऑल्सो थ्रू प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट करके भी, विरोध करके भी, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक, डिमॉन्स्ट्रेशन रोडों पे निकल कर और स्ट्राइक कर कर। कन्फ्लिक्टिंग रिसोल्यूशन इन ए डेमोक्रेसी में कन्फ्लिक्ट, जो विवाद आता है उसका रिसोल्यूशन कैसे होता है। रीजन फॉर कन्फ्लिक्ट, यानी विवाद होने का कारण क्या है। इंडिया बीइंग ए वेरी डाइवर्स कंट्री हैज़ मेनी डिफरेंस इन द सोशल, कल्चरल, जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इंडिया क्या है, एक विविधताओं का देश है। हैज़ मेनी डिफरेंट, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, इन सोशल, सामाजिक रूप से, कल्चरल रूप से, जियोग्राफिकल रूप से, और इकोनॉमिक रूप से। दिस हैज़ लेड टू द वेरिड ओपिनियन
जिसके कारण लोगों का जो है ओपिनियन है, सोच जो अलग अलग होता है। डिफरेंसिंग लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल अलग होता है। एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, और उनका जो सामाजिक आर्थिक स्थिति होता है वो क्या होता है, अलग होता है। समटाइम्स, कभी कभी, दीज डिफरेंसेस प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस इन द पीस एंड हार्मोनी विच इज टर्न क्रिएट्स इनसिक्योरिटी एंड टेंशन एमोंग ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज बिकॉज ऑफ सच सिचुएशन। क्या था, कभी कभी ये जो अलग अलग हैं, ये जो डिफरेंस है, प्रोड्यूस उत्पन्न करता है डिस्टर्बेंस यानी विवाद, इन द पीस शांति में और हार्मोन लोगों के सोच में, विच इन टर्न क्रिएट्स जिसके कारण उत्पन्न होता है इनसिक्योरिटी असुरक्षा एंड टेंशन और लोगों के बीच गुस्सा, एमोंग डिफरेंट ग्रुप अलग अलग ग्रुप में, कन्फ्लिक्ट विवाद एराइज होता है बिकॉज ऑफ सिचुएशन और इसी सिचुएशन के कारण क्या होता है, कन्फ्लिक्ट या फिर विवाद स्टार्ट होता है। कन्फ्लिक्ट ऑल्सो एराइज, कन्फ्लिक्ट तब भी एराइज होता है व्हेन ए सेक्शन ऑफ द पीपुल डू नॉट एग्री विद द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कन्फ्लिक्ट तभी भी होता है जब कोई एक सेक्शन, एक ग्रुप का लोग एग्री नहीं होते हैं सरकार के पॉलिसी से या फिर डिसीजन से। समटाइम्स, कभी कभी, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर नॉट गिवन देयर शेयर टू पावर, किसी भी सोसाइटी की किसी भी पार्ट को, किसी भी ग्रुप को अगर शेयर नहीं दिया जाता है पावर में, दिस अनफेयरनेस प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ एलिनेशन एंड आइसोलेशन एमंग दिस ग्रुप देयर बाय प्रोड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट। और इसके कारण लोगों के बीच क्या होता है, कन्फ्लिक्ट विवाद पैदा होता है। एट टाइम्स, समय के साथ, दिस कन्फ्लिक्ट बिकम वेरी वायलेंट, ये क्या होता है, बहुत उग्र हो जाता है। दे अफेक्ट द पीस, वे शांति को अफेक्ट करते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और कंट्री के विकास को। नेवरथलेस, कभी भी, इट शुड बी रिमेंबर्ड, यह ध्यान रखना चाहिए, दैट डिसएग्रीमेंट आर एक्चुअली ए नेसेसरी कंपोनेंट, डिसएग्रीमेंट क्या एक नेसेसरी ज़रूरत है कंपोनेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी अगर सभी लोग खुश हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी सरकार के द्वारा हर एक लोग खुश हो, डिसएग्रीमेंट होना ज़रूरी भी है। इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, हेल्दी एंड पीसफुल एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट इज नेसेसरी सिंस इट इनेबल्स ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू हैव से इन हाउ दे वुड लाइक टू गवर्न। डेमोक्रेटिक सेटअप में हेल्दी और पीसफुल एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट, मतभेद का, इज नेसेसरी ज़रूरी है, सिंस जिससे कि इट इनेबल्स ऑल सेक्शन, ये सारे सेक्शन को समझे, ऑफ द सोसाइटी का, टू हैव ए से इन हाउ दे वुड, कि वे कैसे चाहते हैं कि सरकार चले। दिस विल ऑल्सो इंश्योर, यह निश्चित करेगा, द गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स टू ऑल सेक्शन, सारे सेक्शन के लोगों के बीच, एंड नॉट जस्ट ए फ्यू, न कि केवल एक लोगों के बीच। ये रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, विवाद का क्या सॉल्यूशन है। फॉर ए पीसफुल एंड स्टेबल कंट्री, एक पीसफुल मतलब क्या, शांतिपूर्ण और निश्चित देश के लिए, अस्थायी देश के लिए, देयर इज ए नीड ऑफ टू रिजॉल्व, ज़रूरत है सॉल्व करने का, द कन्फ्लिक्ट, विवाद को, दैट अराइज एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जो किसी समय स्टार्ट हुआ है। A country without conflict will naturally progress and become prosperous. कंट्री जिसमें कन्फ्लिक्ट नहीं होगा वह क्या करेगा, ऑटोमेटिक प्रोग्रेस करेगा और वहाँ की समृद्धि बढ़ेगी, वहाँ का पहुँच बढ़ेगा। देयर विल बी पीस, वहाँ शांति होगी, स्टेबिलिटी, स्थिरता होगी, एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में खुशी होगी। देयर आर मेनी वेज टू रिजॉल्व ए कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे तरीके हैं इस विवाद को ख़त्म करने का। द गवर्नमेंट ट्राइज टू रिजॉल्व, गवर्नमेंट कोशिश करती है सॉल्व करने का कन्फ्लिक्ट बाय लिसनिंग द एग्रीवेड पार्टीज, उस पार्टी के बातों को सुनकर, टू फाइंड आउट द काउज फॉर द डिसकंटेंटमेंट, तो इस असंतुष्टता का कारण क्या है, यानी लोग जो संतुष्ट नहीं हैं उनके शासन से, इसका कारण क्या है। डायलॉग एंड नेगोशिएशन आर ऑल्सो इफेक्टिव मीन्स फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, तो
क्या लोग बात करने का तरीका और लोगों के बीच अपना विचार प्रकट करने का तरीका भी क्या है, एक इफेक्टिव मीन्स है, यानी अच्छा साधन है इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने का। इन इंडिया में सिटीजन्स आर अलाउड टू अप्रोच, सिटीजन को, नागरिकों को अलाउ किया जाता है अप्रोच द कोर्ट जाने का टू सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द कोर्ट इन सच केसेस, कोर्ट इस केस में लिसन टू द आर्गूमेंट ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, वह उस पार्टी के बातों को सुनती है बिफोर गिविंग इट्स वर्डिक्ट, अपना उत्तर देने के लिए, अपना न्याय देने के लिए। और इस तरीके से क्या कर सकता है, हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को यानी विवाद को ख़त्म कर सकते हैं। आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, इसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। बाय, टेक केयर।